यस प्रभु जी, भद्र निताय प्रभु। हरे कृष्णा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जन सुंदर भक्त, बहुत सरल निष्कपट से केशव कुंजरे आसी किसी दिन थिले, तो से वर्तमान प्रचेषा करके जो संपर्क लोक मान गोटे ग्रुप तैयारी कर प्रभु जी परिश्रम बल से बहुत बढ़िया गोटे कंग्रेगेशन तैयारी करके चले ऑनलाइन कथा। तो आज प्रभु जी मत कहते कि आपड़ टी ऑनलाइन कथा करदे। हरे कृष्ण। मु कहली आमर तो ऑफलाइन प्रोग्राम अच्छे और तुम ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा एकाठी करदे से देखो मोबाइल भितर 10 जन आपण मैंने बाहर 20 जन। हरे कृष्ण। काली आम जाइलु बाकुटुगाँ प्रोग्राम थिला सेठी गाँ लास्ट रे गोटे सरस्वती मेढ़ कर एकदम गाँ लास्ट रे आउ सेठी केही हेले प्राय नथिले से जो पूजा करिया पिला माने किछि युवक माने 8-10 जन बसले एभली छोट छोट पिला माने 10-15 जन बसले। मु कहले एमान को नै कि कोन कथा आम आगे मोबाइल रही देखुच कि नहीं एबे आम जहाँ क्लास कर सब यूट्यूब रे सेटा पठे दिया जाउछि। सेथिमे आम एइथिपाई खुशी होछु जे कोन जगह प्रोग्राम कले सेठी जहाँ भी थांतु भक्त माने किंतु अनेक लोक मानकु आमे कोन करछु ना सीधा सड़क यूट्यूब माध्यम रे पठे दउछु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक अपूर्व तिथि आपण माने समस्त जानि थिबे, सप्तमी, माघ सप्तमी ना नहीं। आज हूँ बुड़ चंद्रभागार बुड़ पड़ी, अनेक अनेक भक्त मैंने जाके स्नान कर जगत में जिते बुड़ रही ना सबुठारु पवित्र नदी कोटा गंगा माता। हाँ कि नहीं। गंगार स्नान कले कह जाए सब पाप नष्ट हो जाए, किंतु जितेबाला गंगा माता धराधाम को आसिले सेतेबेले से भगवान विष्णु को कहले कहले प्रभु मोर गोटे निवेदन ना कौन तुम निवेदन ना मु गंगा जितेबाला बहिबी शशागर धरा उपरे सेतेबेले अनेक लोक मैंने बहु प्रकार पाप करके आसिक मो नदी में स्नान करेंगे आउ सब पाप जाक आनिक मो नदी में कौन करेंगे मिसई देवे। हाँ कि नहीं। तो मोर जो पाप एकाठी हम मो भितर सब से पाप केमी नष्ट हो क्या कहले विष्णु को पचार गंगा माता, कारण प्रथमे गंगा माता धराधाम रे नथिले से वैकुंठ धाम रे थिले। तापरे भगवान विष्णु कौन कहले, भगवान विष्णु कहले कहले तुम चिंता करनी गंगे जेते पापी माने आसिकी जेते स्नान करिकी तुम देह रे जेते मैला मिसई थिबे जेते पाप मिसई थिबे जदि वैष्णव माने जाइकी स्नान कले ताहले सब पाप नष्ट हो जिवो। हरि बोल। एले सब लोक माने स्नान करनी पापी माने गंगारे जाइकी कौन करनी पाप को छाड़ देकी आसनी, किंतु जो माने भगवान कर नाम जप करनी भक्ति करनी निष्पाप निर्मल हृदय साधु संत वैष्णव से माने जतले जाइकी गंगारे बुड़ दियंती गंगा मातांकर पाप मध्य से माने नष्ट कर दियंती। बुझी पारले कहा कथा। सेते साधु संत मानकर संग को कहा जाए चलंती तीर्थ। कौन कहा जाए चलंती तीर्थ। तमे तो तीर्थ को जाओ स्नान करिया पई, किंतु साधु माने जदि गाँव को आसंदी साही की आसंदी तुम शहर को आसंदी ताहले कहा जीव जे सेटा होचे चलंती तीर्थ। आ आमे माने जाके सेथिरे योगदान देवा दरकार। आपण माने अनेक लोक माने जाउछने समस्ते तीर्थ स्नान करिया पई पुरी जाउछने काशी जाउछने वृंदावन जाउछने हजार हजार लोक माने जाउछने। हां कि नहीं। चार धाम करवा 15,000 20,000 टका देके जाउछने बुली बुली आछने, किंतु सेमितरे तीर्थर फल किछि मिले ना। तीर्थर फल केमिति मिलिबो ता विषय कहूँ शुणु। कहला तीर्थ फल साधु संगे अंतरंग। जदि आपण पुरी जाउछंदी कि मथुरा जाउछंदी द्वारका जाउछंदी ताले साधु मानक संगरे तीर्थ स्थान को जीव। तीर्थ फल साधु संग। जदि साधु संगरे तीर्थ को न गलो ताले बुली बुलिका खाली सिना आसीबो, किंतु तीर्थर महिमा किछि बुझी परिबोनी। एबे आपण माने सब पुरी जाउछन ना नहीं। बहुत लोग पुरी जाउछन। पुरी गले जगन्नाथ दर्शन करेंगे समुद्र में स्नान करेंगे महाप्रसाद खाइबे आसबे बस एतिक ना। किंतु पुरी धाम रे केते लीला अछि। पुरीर प्रत्येक मंदिर पछरे गोटे गोटे किंवदंती रही। गोटे किंवदंती आम आपण मानकु कहबा जदि सत्संग रे जिवे साधु मानक संग रे जिवे ताहले पुरीर सबु जगार महिमा को आपण हृदयंगम करि परिबे। वृंदावन काशी मथुरा द्वारका अयोध्या एबे हमर नदिया नवदीप केबे सत्संग रे जाओ साधु मानक संग रे जाओ। दीर्घ 15 वर्ष तले जेतले प्रथम आम भक्ति आरंभ करिथिलु आमर गुरु महाराज मुंबई रू आमको यात्रा नहीं कि जाती 15,000 10,000 भक्त आम जाऊ 10,000 भक्त चिंता करना आपण माने
आउ सेठी महाराज बसिक प्रवचन करेंगे 2-3 घंटा 4 घंटा। आज आम मैंने समस्ते जीवा यही जगह को गोटे जगार ना कहे आउ से जगार महिमा कहे से कौन होता आम गला बेले सब बुली बुलिकी से देखू। हाँ महाराज यहाँ कहते से कहते से साधु मान संगरे जो तीर्थ को जीवा से तीर्थर महिमा को आम बुझीपार। तो पुरी धाम रे गोटे मंदिर अच्छी तोटा गोपीनाथ किए जाइए हाथ उठाओ। तोटा गोपीनाथ के जाइछनी पुरी आमे केते थर जाइछे किंतु तोटा गोपीनाथ के ही जानते ना। तोटा गोपीनाथ मंदिर होचे पृथ्वीर नंबर 1 कृष्ण मंदिर। माने पृथ्वी रे एमितिकार कृष्ण मंदिर कोठी हेले नाही। आपण कहिबे एमिति की कथा अछि तोटा गोपीनाथ रे? ए पिला माने पार्टी करने जो कृष्ण मंदिर को तमे जाओ कृष्ण सबुठी त्रिभंग ठाणे ठिया हेथिबे। हो के नहीं कोठी राधा रानी थिबे कोठी नथिबे किंतु से ठिया हेथिबे बसी नथिबे कोठी कृष्ण। देखिछ कि कोठी को मंदिर रे देखिछ कृष्ण बसी थिबार चका पकेकी ना। किंतु तुमे जदी जीवो सेठी की कोठी पुरी रो तोटा गोपीनाथ आमे बे जेमति बसे नै सेमिति गोपीनाथ बसिछंदी चका पकेकी। एमितिकार विग्रह कोठी ना। आ कृष्ण कौन पाई बसिछंदी सेठी तार भी गोटे कारण अछि। चैतन्य महाप्रभुकर आमे जो विग्रह पूजा करूचे ए आपण मानकर जो पूजा कोठ घरे रखिछंदी जो विग्रह केते सुंदर माली की गोटे पिंधिछन ना कि पंचतत्व आज देखुथिनी। तो से पंचतत्व भितर 5 जण ठिया हिछन के जण 5 जण किए से माने जय श्रीकृष्ण चैतन्य मझरे जे ठिया हिछन चैतन्य महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद कोठी तांको बाम पटी जे पीत वस्त्र पिंधछन पीत वस्त्र नै तांकर होची ब्लू कलर माने नील वस्त्र नीलांबर। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद तांको बाम पटी ठिया छन अद्वैत आचार्य। आज जहाँकर जन्मदिन आज अद्वैत आचार्य विषय कहवा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य आ डाण पटे श्रीवास आ गदाधर। बुझी पाले कि नहीं 5 जण ठिया छु हेले जो डाहाण पटी ठिया छन गदाधर पंडित सी सेवा करुले तोटा गोपीनाथ रे। कोठी सेवा करुले? हाँ पुरी रो तोटा गोपीनाथ मंदिर रे गदाधर पंडित सेवा करंदी। चैतन्य महाप्रभु थांती सेठी सब बेले जानते भागवत कथा सुनिया पई। आपण कभी जिबे से भव्य रम्य स्थान को देखिबे स्वर्गद्वार ठारू मात्र 1/2 किलोमीटर दूर हबो समुद्र कूले कूले। तो सेठी देखिबे चैतन्य महाप्रभु सब बेले जानते गदाधर पंडित ठारू भागवत सुनिया पई। आ सेठी अनेक गछ अछि बहुत बड़ बड़ गछ से गछ माने सब ढळी की रहिछि एमिति सब सोई जाइछि। सेठी बात्या पवन ही केमिति सोई जाय नाहंदी गछ जाक भगवान कथा शुणिया से कान डेरी कौन बुझिपारे कि ना नेचुराली सब गछ जाक ढलिकी अच्छा के देखिए जाए से गछ तो भगवान कथा शुणती किए चैतन्य महाप्रभु और पार्षद मैंने जमी आपण बस शुणुन। तो गदाधर पंडित सब गोपीनाथ सेवा करती। गोपीनाथ विग्रह 6.5 फुट उच्चा बहुत उच्चा विग्रह कला मुगुनी पत्थर तैयारी हेले दिनकर घटना गदाधर पंडित बुढ़ा हो गले अंटा तांकर वक्र हो गला आउ एते बड़ विग्रह को पागड़ी बांधिबा तिलक करबा कुंकुम लगेबा तांको पुष्पमाल्य दबा ए सब सेवा से करि पारले नाही। एते उच्चा विग्रह थरे से राति रे कांदु छन कहले हे प्रभु जगदीश्वर आपण को सेवा छड़ा जीवन रे कोन अछि किंतु मु अधम जे मोर शरीर अक्षम जोग मु तुमर सेवा करि पारलिनी कांदु छन गदाधर राति रे। किंतु सकाळ पहिला जेतले से द्वार खोलिले देखिला ठिया हे नांदी विग्रह बस पड़छन। विचार करनु भक्त पाई भगवान ठिया हेतिया विग्रह मध्य बस पड़ले अलौकिक कथा। आउ सेई दिन ठारू गोपीनाथ जे ठिया हेतले उच्च आसन रे सेमते चका पकेकी बसन। आउ से विग्रहंकर गोटे अलौकिक कथा गोपीनाथंको जंघरे गोटे फाट चिन्ह अछि। जदि आपण केतेबेले अर्चन समय रे जिबे जेतेबेले भगवान को स्नान करा जाय सकाळो सेई समय रे जदि जिबे ताहले पंडा को कहले से देखिबे से चिन्ह इनती जंघरे गोटे फाड़ होगी चिन्ह अच्छे फाटी जाइए जमी पत्थरटा कौन पाई से फाट चिन्ह अच्छे चैतन्य महाप्रभु जो लीला को समापन कले कीर्तन करू 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 से जंघ भितर से जाइए प्रवेश कर हरि वो कारण भगवान के जन्म हंतनी कि मरती से होती अजन्मा आम जो जन्म होचे मृत्यु पर शरीर को लेकिन पोड़ा हो पोता हो भगवान होती पूर्ण ब्रह्म तांको शरीर रक्त मांस तैयारी नुह से जन्म जमिति हंती से भली भाव निज धाम को चली जाते। प्रभुपाद कहती जमिति सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए आ सन्ध्या हेले कौन हो जाए पश्चिम दिगरे अस्त हो जाए ना सूर्य मरी जाए
ନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଉଦୟ ହନ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯିବା, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ତୀର୍ଥର ମହିମା ସବୁ ଦେଖିବା, ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମାନେ ରହିଛି। ପୁରୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଅଲାରନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି? ଅଲାରନାଥ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଲାରନାଥ? ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଖାଲି ମାଛୁଆ ସାହି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର, ଅଲାରନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି? ଓକେ। ପୁରୀ ଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ହବନି, 20-22 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେଇଠି କୋଉ ସମୟରେ ଭିଡ ଲାଗେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସରରେ ରହନ୍ତି, 15-20 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ନା, ସେଇ ସମୟରେ ଅଲାରନାଥରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସେଠି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତ ଅଲାରନାଥ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମହିମା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା। ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ରଙ୍ଗନାଥରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବଡ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଆସିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେଦିନ କଣ ହେଇଥାଏ? ପହଡ ବନ୍ଦ ଥାଏ। କଣ ପାଇଁ ପହଡ ବନ୍ଦ? କାରଣ ସେଦିନ ଅଣସର ଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଣସର 15 ଦିନ ପରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ନୂତନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ତ ଅଣସର ଯୋଗୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦିଅ। ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ନିୟମ ଅଛି, କେହି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ? କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ହରି ବୋଲ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କହିବା କଥା? ମାନେ ଭକ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳତା କେମିତି ଦେଖ। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଯିଏ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ତା ପୁଅ ଯଦି 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମା କେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛି, ଖୋଜ, ଶୀଘ୍ର ଖୋଜ, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋ ପୁଅ ମତେ ଦରକାର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ମାର ବ୍ୟାକୁଳ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ କେମିତି କେମିତି ହେଇଯିବ ପୁରା। ସେଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଟି ଗୁଣା ଭଲ ପାଏ। এই জগତରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଗୋଟେ ପତି ପତ୍ନୀକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କୌଣସି ଭଲ ପାଇବା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ଆମେ ତ ଭଲ ପାଇନୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆମେ କେବଳ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛେ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ। ତ ସେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଯେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ପଣ୍ଡା ମାନେ କହିଲେ, ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିୟମକୁ ଆମେ ଅବମାନନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ପୁରୀରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଚାଲିଲେ। କୁଆଡେ କି? ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ। କହିଲେ, ଆଜି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେବି। ବିକଳ ଆକୁଳ ହୃଦୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି। এই ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଅଜଣା? ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ, ହନୁମାନ ଯାଇକି ତାକୁ ଆଗୁଳି ଦିଅ, ଅଟକାଅ ଅଟକାଅ। ଯଦି ପୁରୀ ଧାମରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ବିହୀନରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ମୋ ବାନାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଅଟକାଅ ତାକୁ। ହନୁମାନ ବିଶାଳକାୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଧପ 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 ହେଇକି ଚାଲିକି ଗଲେ। ଇଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ। ବୁଲିକି ଅନେଇଲେ, ଦେଖିଲା ସବୁ ବିଶାଳ ଲୋକ। କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ହନୁମାନ ଜି। ନା ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ନା ମତେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ନା ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି। ନା ଯଦି ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି, ତମେ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ହନୁମାନ ବଡ ଚାଲାକ ନା ନାଇଁ? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବଡ ଚତୁର। ହନୁମାନ କଣ କଲେ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି 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 ସେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ କରେଇଦେଲେ। କଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସେଟା ଇଏ କଣ କଲେ, ଭକ୍ତ ଜଣକ ନା ବିକଳ ହେଇକି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଆସୁନି। କାହିଁକି? କାରଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଲା ସମୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ? ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ, ପୁରୀରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 20-25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଲାରନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି। এইଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ତାର ବିକଳ ସେତିକି ବଢି ବଢି ଯାଉଥାଏ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେତେବେଳେ କରିବ, ମାନେ ସେତିକି ପ୍ରାଣଘାତୀ ଯୋଉ କହନ୍ତି କଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ସୁସାଇଡ କରିବ, ହଁ କି ନା? ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପାଣି ଧରିକି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସିଧା ଭଗବାନ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା। ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହେଲା ଅଲାରନାଥ। ଅଲାରନାଥ କାହିଁକି ହେଲା?
କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଲୱାର କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲୱାର। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଭକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ, ସାଧୁ, ସେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଲୱାର କୁହାଯାଏ। ଆଲୱାରଙ୍କର ନାଥ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଆଲୱାର ନାଥ ବା ଅଲାରନାଥ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତାଇ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ସେ ପଥର ପାଲଟି ଗଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୁଣ ଅଛି, କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ପାଟି ପୋଡି ଯାଇଛି, ଆଉ ହାତ ଛାତି ମଧ୍ୟ ପୋଡି ଯାଇଛି, ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଇକି। ଦେଖ କି ସୁନ୍ଦର କଥା। ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଅଲାରନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକଥା କଣ ପାଇଁ ଜାଣିବେ? ଗଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ, ଖେଳଣା କିଣିଲେ, ହରିବୋଲ, ମିଠେଇ ଖାଇଲେ, ବୁଲିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବି କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହଉଛି ସେଠି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲାଗେ। ଆପଣ ମାନେ ଯାଇଥିବେ ଯଦି ପାଇଥିବେ। ତ ଏଇ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା। ହେଲେ ସେଠି ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା, ସେବା ଚାଲିଲା। ଓକେ, ନା ନା, ବାସ୍ ଚଳିବ ଚଳିବ ଚଳିବ। ହରିବୋଲ। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। किसी डिस्टर्ब हो तो आपण मानक ऑनलाइन जो माने अछंती, ठीक है। आपण माने जदि पुनर्बार जोड़िया चाहिए जोड़ी पारे, ना 45 मिनट्स पर आपण मानकर एंड हो बोधे। आ आमे तो एठी ऑफलाइन ले कंटिन्यू करू। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ए भली भाबरे जेतेबेले अलारनाथंकर सेवा चलिला, अनेक अनेक भक्त माने तांको दर्शन करिया पय आसले। आ स्पेशल दर्शन हुए अलारनाथंकर एई अणसर समय रे। कारण जगन्नाथ महाप्रभु जेतेबेले अणसर घरे रहंते तांको केही दर्शन करि परिबे नाही। किंतु पुरी रे एमिति एबे भी भक्त माने अछंती जो माने जगन्नाथ को न देखले से माने भोजन करंती नाही। हरि बोल। कौन बुझी पारत ना कहा कथा? जगन्नाथ को न दर्शन कले से माने भोजन करिबे नै। एबे भी लोक सेमति अछंती। आपण कहे एमितिया कौन पाई नियम करते लोके? कहीं ना गोटे लोक जदि प्रतिदिन जगन्नाथ को देखला पर प्रसाद खाऊची, आउ जो दिन से बेड रे पड़ी जीवो, जो दिन ता पाटी की आहार जीवनी, से दिन जगन्नाथ ताको चाहिथिबा, अरे से लोकटा कुआडे गला, मत तो आज कोन देखा करियो आसीनी। से दिन जगन्नाथ मंदिर रे बाहर की तुम घर पळी आसीबे। कोन बुझी पारत ना कहा कथा? ए जगत रे आउ के खोजले खोजु नहल नहीं, किंतु जे भगवान कर नाम नौथिबो, सबदिन भगवान को आरती करथिबो, भगवान कर गुणगान करथिबो, भगवान ताको निश्चित खोजिबे। आज कोन कोठ घर को सी आसीनी के ना जे लंबाई पड़थो घरे, सेता भगवान ताको पळेबे। ये होछि लाभ। सेता प्रतिदिन भागवत पढंतु, प्रतिदिन भगवान कर नाम जप करंतु, प्रतिदिन भगवान को दर्शन करिया पई जांतु। ये छोटिया कथा नुह। आ गोटे बढ़िया कथा मन पड़ा, ध्यान पूर्वक शुणुतु। गोटे बड़ फैक्ट्री थाए, गोदाम, जो आलू बैगण टमाटो आम खाऊचे, ये सब कौन होची? शीतल भंडार स्टोर होकर रहुची ना, शीतल भंडार मान करे। तो बहुत बड़ बड़ शीतल भंडार थाए, ता भितर पूरा आइस भलिया, बरफ भलिया ता भितर पके देबे सब। 5 मास 6 मास पर बाहर कले मध्य से आज इट इज रहिबो। तो सेठी अनेक गुडे लोक माने काम करूथान। गोटे वाचमैन सबले गेट बाहर थाए, आ गोटे लोक काम करूथाए, से गला बेले ताकू राम राम कहि कि जीवो, आ आसिला बेले ताकू राम राम कहि कि आसीबो। बस एतिकी काम करे से। हेले दिनकर घटना, जेतेबेले कंपनी छुट्टी हला 5टा परे, वाचमैन ताला पके देकी जीवो, से कंपनी बंद कर देकी। किंतु कहला आज राम राम कहि कि जो जिया लोकटा से कोन जाईनी। कोन बुझी परतो ना कहा कथा? तापर से वाचमैन कोन कला, कंपनी भीतर को गला, शीतल भंडार सब लॉक करी करी पळै छन लोक माने जे जार। किंतु ये कोन करछि, गोटे घरे पसि जायछि, ताको बावलारे के जने लॉक कर देकी पळै छि। आउ ता भितर से जदि गोटे राति रहे बोले कोन हबो? जो माछ मान को रखुना कि आईसी भितरे, से भली अवस्था तार हो माने मरी बसी। से विकल चित्कार कर भितर, हेले चित्कार कले कोन हबो? कि आ सुनिबो? लॉक करके तो सब वर्कर माने पळेलेनी। किंतु ये वाचमैन जाइकी गोटे गोटे कबाट खोली खोली गला, आ जो घरे से थिला से कबाट खोलला मात्र के अणु निश्वास ही ता भितर से बाहर के आसला। हरि बोल। हेले कोन पे वाचमैन गला ताको आनिया को? कारण राम राम सबले से कहूला। को बुझी पारछ के नहीं? से सांग साथी जहाँ को देखियो ताको हरे कृष्ण कहबो, नहले राम राम कहबो, नहले जय जगन्नाथ कहबो। एटा होछि गोटे भलो अभ्यास। ए राम राम कहा जोगु से शीतल भंडार उद्धार पाइला।
तो कहवा कथा है आम जीवन में अभ्यास बनई रखा। यस हाँ ओके 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 ठीक है धन्यवाद। तो आपण मान 3 मिनिट भितर कटिज क्षमा करेंगे। एक्चुअली आपण मान स्पेशल हो पारानी क्लास मुझे जानी आपण मैंने केते एंजॉय कर किंतु ऑफलाइन ले जेहेतु भक्त मैंने अच्छा मत कंटिन्यू करा पड़ो। यस प्रभु जी हाँ ठीक अच्छे मुझे आपण मान आसबि आज टी जगन्नाथ लीला आपण मैंने शुणिले पुरीधाम कथा मोठू प्रभु जी अधिक कहबी पुरीधाम विषय। ठीक अच्छे ओके हरे कृष्ण। तो यही भाव में तो जितेबाला ये जो अलारनाथ सेवा दीर्घ दिन चलला थरे गोटे पंडा परिवार अलारनाथ सेवा कर पंडा जे पूजा करती बापाजी सी थे कौटी कुणिया गाँ चलीगले 3-4 दिन 5 दिन गोटे पुओटे थाए छोट पुओटे हेले पंडा कहीकि गले पुओ को कहले सबुदिन तू कौन करू ना भगवान को भोग टिके लगौ माँ रोषे करके दिखती खीरी भोग आ पुओ कौन करे नहीं कि मंदिर बेढ़ा भितर रखी दिए मंदिर भितर कबाट बंद कर दिए कहे प्रभु बापा नहांती घरे पलैछन्ती बाहर को आ तमे भूल भाल किसी न देखी मोर खाईदियो मु तो पिला लोक मते जना नहीं पूजा पाठ हेले सी तो विग्रह सी कौन आसी खाइबे कि 10 मिनिट 15 मिनिट 20 मिनिट अपेक्षा कला ए पुओटी तापर कहला प्रभु मोर कौन दोष अच्छे कि मते तो किसी जना नहीं प्रथम तुमको कहूँ बापा पलैछन्ती सी आसले तुमको मंत्र पाठ करी खुआइबे किंतु मते किसी जना नहीं दया कर तुम खाइदियो मो कथा मान हेले ये जरा आकल विकल होगी कहला नवेदन करके सरल मन रे सेठू भगवान बाहर करी कौन हेले खीरी सब खाई गले ये खाली प्लेट नहीं कि माँ को देला माँ कहला अरे खीरी कहीं ना खीरी परा ठाकुर खाइले ना चोर खाई दे कि कहूँ ठाकुर खाइले हो कह माँ माझे माझे थोदेला कहला हो पिला लोक तापर दिन पुणी देला खीरी पुणी ठाकुर खाईदे अरे खीरी कहीं ना ठाकुर परा खाईदे दिने गला 2 दिन गला 3 दिन बेलू माँ भावुची ये खाऊ ना ठाकुर खाऊ या मनरे गोटे सन्देह है। चतुर्थ दिन बापा आसिक पहुंची गले तापरे माँ बापा कहूँ कहूँ बुझल एमती पुओ 3 दिन है नहीं ठाकुर भोग लगौच आ कहूँ कौन ना ठाकुर खाईगले। हरे कृष्ण। हेले बापा माँ 2 जन जाक विचार कले कहले आज आम कौन करवा पुओ को खीरी देदवा आ लुचिकी कबाट फान करे देखा प्रकृत में भगवान खाऊ ना ये पुओ खाई दे गरम गरम खीरी नहीं कि जिते भोग लगे ठाकुर पुओ एथर डाकिला कहला प्रभु आपण भोग स्वीकार करंतु बापा आसीगला कि मत पठे तुम पाखु हेले ठाकुर बाहर कहीं ना ठाकुर तो जानी ये बापा माँ 2 जन जाक कबाट फाड़ कर चाहिए जितेबाला विलंब हो गला पुओ कहूँ कौन कहूँ प्रभु तमें बड़ नटकुटिया ठाकुर सतरे 4 दिन है खाऊ एबे आज जदि न खाइब बोले मुझे चोर कारण बापा माँ मत कहे यहीटा खाई पलि आसला कंसा खाली करके भितर तमें आगे खाऊ न खाऊ मुझे जानी कि आज तुमको खाया पड़ो ना बापा माँ मत सन्देह करेंगे भगवान देख फाशरे पड़गले बर्तमान कौन करें कौन कल हेमिंग है साउंड ना कम तो शेष में कौन कले ना अलारनाथ बाहर की खीरी खाइला बेले सांगे सांगे बापा माँ से मंदिर कबाट खोलिकी भितर को प्रवेश कले एवं भगवान तर तर होगी खाई कौन कले विग्रह भितर प्रवेश करगले से पार्टी रे छाती रे हाथी रे हाथ रे गरम खीरी पड़ी पोड़ा चिन्ह अच्छी एवं भी जब आप देखिए देखिए आंगुठी पोड़ी जाइए छाती पोड़ी जाइए पार्टी पोड़ी जाइए कहार अलारनाथ से आम जो भगवान को भोग लगे नौचे आम भावचे से तो पत्थर से कौन खाऊ कि ना भगवान खाती जदि आम श्रद्धार दबा। गीतार भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ता अपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। जदि के साधारण पत्रटीए हो फलटीए हो कि फूलटीए हो श्रद्धार भक्ति मत दिए ताहले मु ताको स्वीकार करें। आमर बॉम्बे रु जने प्रभु जी आसते नाम हूँ ना हरिदास ठाकुर प्रभु से रास्ता रे जाउथला बेले कलिया पत्र जदि देखिए गछर ताहले तोलिकी धरिबे ताकू कोठी गोटे छोट फूलटे देखले धरिबे कहबे एटा कोन हो ना एटा भगवान को दबा कारण मंदिर को खाली हाथ रे जीवा कथा नुहे इको बेसी हला कोन हरे कृष्ण कृष्ण एटा कमें दे जोटा कहउथले सेटा आउर कमें दे कृष्ण कृष्ण ओके ओके
हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है ठीक है। तो से श्रद्धा और भक्ति रे जदि आम भगवान को किसी भी दबा भगवान निश्चित भाव को ग्रहण करेंगे। किंतु आमर विश्वास नहीं जे भगवान खाऊछन। अनेक अनेक जगार ओडिशा रे एमिति लीला रही जो भगवान अद्यावधि कौन कर भोग को ग्रहण कर असंख्य लीला लीला कहले सरीब ना। आउ गोटे लीला ही अलारनाथ रे लास्ट आउ अलारनाथ विषय कह ना अलारनाथ भीतर राति पाई से अलारनाथ मंदिर को जब आप जी तार दक्षिण दिगरे मंदिर उत्तर दिशा रे ए पिला माने अलारनाथ मंदिर प्रांगण रे गोटे 6-7 फुट गोटे लंबा कला मुगुनी पत्थर अच्छी कि पत्थर कला मुगुनी पत्थर आउ से मुगुनी पत्थर सब खाल खाल हो जाती कौन कहले चैतन्य महाप्रभु जिते प्रथम जाकि अलारनाथ को दर्शन करते सेमती लंबा है कि शोई जाते आम जब प्रणाम करते भगवान को आउ से पत्थर तांको देह को लगिकी तरली गला पक्षी पशु पक्षी झुरे पाषाण विदारे शुणी जार गुण गाथा चैतन्य महाप्रभु शरीर लगिकी कौन है मुगुनी पत्थर तरली गला से मुगुनी पत्थरटा एवं भी रखाही आउ तांकर मुंड गोड़ आंठू पाद ए सबुर चिन्ह रही से खाल खाल हो सब रही पूजा कर जी बोले अलारनाथ देखिए। चैतन्य महाप्रभु आउ गोटे कीर्ति रही मंदिर भितर जगन्नाथ मंदिर भितर जगन्नाथ मंदिर भितर गले आप देखिए गरुड़ खंब अच्छी कि खंब बाहर कि खंब अच्छी अरुण खंब अरुण स्तंभ गरुड़ स्तंभ भितर जो गरुड़ खंब पाख जी आपड़ देखिए गरुड़ खंबर पछपटी से कांथरे 3टा आंगुठी देखिए चैतन्य महाप्रभु भक्त मैंने गले देखते सेटा चैतन्य महाप्रभु से कांथरे एमती 3टा आंगुठी देखिए चैतन्य भगवान को देखुंट से 3टा का आंगुठी गलीगला से पत्थर भितर माने विचार करूँ भक्तिर प्रवाह केते जा हृदय भगवान भक्ति आचरण प्रबल मात्रा हम तीव्र मात्रा पत्थर उपर बसले पत्थर तली जाए एत शक्तिशाली। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन कर गोटे स्त्री लोक तांको ऊपर चढ़ीगला चैतन्य महाप्रभु ऊपर चढ़ी कांधरे चढ़ी से जगन्नाथ को देखुची कारण भिड़ प्रबल ए समय चैतन्य महाप्रभु पार्षद मैंने कहते अरे ये कि अद्भुत स्त्री लोक ये कौन भगवान को ऊपर चढ़ीगला चैतन्य महाप्रभु ऊपर चैतन्य महाप्रभु कहते डिस्टर्ब करनी से जगन्नाथ को देखुची भावना तुम पूर्णछेद मारना सी जो भावना जगन्नाथ को देखुची देखा दियो से दृश्य आप देखिए चैतन्य चरितामृत तो से महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु लीला पुरी धाम रे भरपूर होती आपड़ जदि के पुरी जीवे साधु संगे जातु तोटा गोपीनाथ देखिए अलारनाथ देखिए गंभीरा देखिए शीत बकुल देखिए गोटे गोटे कहानी कहले सकाल पाइबे एत बढ़िया बढ़िया स्थान जाकि बसवे भल कि शुणे से विषय चिंता करेंगे लीला को स्मरण करेंगे धाम भ्रमण बढ़िया हम ना कि खाली समुद्र कूल जाकि डेइबा सेल्फी नवा फोटो उठेबा हरिबोल खेलना किणवा माली किणवा शंख किणवा चूड़ी किणवा ए मार्केटिंग करी करी दिन हमर चली जाउछ। तो ठीक अच्छे आज आम अद्वैत आचार्य विषय किसी अल्प स्वल्प आलोचना करवा। आज हूँ अद्वैत आचार्य आविर्भाव तिथि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण 5टी रूप को धारण कर कलिजुगे आसिले श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद ये 5 जन होचने कृष्ण जमिते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 जन जाक जणे भगवान कृष्ण 4टी अंश अवतार नेले 4टी अंश रे आसिले ये 4 जन जाक जणियाक भितर किछि प्रभेद नाही सीता उर्मिला आ 2 जनकर जो पत्नी अच्छे से 4 जन होचने लक्ष्मी अंश तांका भितर प्रभेद किछि नाही से कलिजुगे चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं कृष्ण 5टी रूप आसिले आ भीतर जड़े होचने अद्वैत आचार्य के भीतर जड़े अद्वैत आचार्य तो अद्वैत आचार्य अनेक प्रकार लीला रही महाप्रभु सहित देखु भगवान नरसिंहदेव आसते को जुगरे सत्य जुगरे किंतु सत्य जुगरे नरसिंहदेव आसले हिरण्य विदारण कले ना कि हिरण्य कश्यप को विदारण कले असुर को बद्ध कले आमे नरसिंहदेवंकर उपासना करिपारिबा नाही काहेकि कारण प्रह्लादंक भली हमर हृदय नाही आमे प्रह्लादंक भली हृदय हमर नाही आमे तो खराब जिंस खाउचे खराब भाषा कहूचे कुकर्म करूचे आमे नरसिंहदेवर की आराधना करबा
तथापि भक्त माने पूजा करती गुरु कृपा सत्य पर आसला त्रेता युग। त्रेता युग भगवान आसिले राम रूप रे असुर मान को बद्ध कले। आमे बड़ बड़ असुर लंकार रावण थिला कुंभकर्ण थिला तार जो गुण ए कलि युग मनुष्य मानकर मध्य से गुण से जदि नरसिंहदेव आसवे आमको भी फाड़ करेंगे और रामचंद्र देश आमको तीर मारिक सर मारे। आपर द्वापर जुगर आसिले भगवान कृष्ण सी चारुण मुष्टि की कंस एम बद्ध कले आमर से गुण हरि बोल। किंतु कलि जुगर आसिले चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो आसिले सी पापी मान को मारिया आसी ना पापी मान को उद्धार करने से जेते खराब लोक हो जेते अभद्र हो जेते खराब गुण थाउ जदि चैतन्य महाप्रभुंकर कथा को से शुणिम चैतन्य महाप्रभुंकर नाम गुणगान करिवो ताहले तार उद्धार हो जिवो। आपण के देखिबे कलि युग रे ए जो हमर इस्कॉन सोसाइटी जो हम प्रचार प्रसार करूछु एथरे विदेश रे अमेरिका इटाली फ्रांस यूरोप पूरा पृथ्वी सारा आपण जो कंट्री के जाउछन जानतु सबटी इस्कॉन भक्त अछंती। आउ एमिति कदर्य लोक मैंने अच्छा पृथ्वी में आप कल्पना भी करें। आमे कौन खाऊे तुम तो अति बेसी चिलिकार चुंगुड़ी माछ खाऊ किंतु एमिति लोक अच्छा जो मैंने नर मांस खाऊं जगत में से मैंने किछि मानते ना असरपा साप बेंग झिटिपिटी जहाँ देखिए से माने सब खाईजे। चाइनी लोक से कौन करते जानच ना दांडपटी गोटे गात करुवे चाइना लोक मैंने दांडपटी गोटे गात करुवे जमी आम सब माटी आलू खणी पकड़ से समय ना माटी आलू को सेमती गोटे खणी पकड़ा गात करुवे दिन सारा बुलवे गोटे बेग धरिकी कौटी झिटिपिटी कौटी असरपा कौटी बेंग कौटी साप जहाँ को देखिए बाड़ेबे बेगर पकईक आनी से भितर पकेबे भितर लुण पकेबे। हरि बोल। आपण मैंने सेमती करेंगे माने मु खाली कहूँ एमती करते लोक खाती बोली चाइनी लोक तापर 15 दिन मसे पर कौन करेंगे पाल पकईक लुण पकईक साइज कर रखिए मसे 2 मास पर बाहर करके जहाँ बाहर सब खाईजे आउ देखिए कौन पड़ी भितर एते कदर्य लोक किंतु एबे से माने बिना पियाज रसुण रे शुद्ध रोषई करके भगवान को भोग लगे खाउछन माने एते कदर्य खाउथवा लोक। आउ गोटे स्टोरी सत कथा कहूँ शुणु आमर इस्कन जने सन्यासी प्रचार करथिले फॉरेन ने एले प्रचार करिया परे से जने डाकिले कहले महाराज आम घर को आसंतु भोजन पाई रात्रि रे महाराज गले तांको घर भोजन करिया जेतबेले एमते बसले डाइनिंग टेबल पर खाया पाई से मांस देले हमको ये सन्यासी तो ये मना कले कहले आमे मांस खाऊ ना आज्ञा एटा बाहर मांस नुह ना बाहर मांस घर मांस आ कोन ना एटा होच हम बापार मांस। हरि माने सेई देशर लोक माने बापा माँ मरी गले तांको काटिकी फ्रिज रे पुरेकी रखिबे सी आमको पेटर धरथिले आमे तांको पेटर धरबा ये कल्पना कहानी मु कहूनी आपण मानकू माने एमिति का देश भी संसार रे अछि मनुष्य मांस खाउछन लोक आउ से भलिया जगह को इस्कन वाला जाके प्रचार करछनी आउ सेमान को बिना प्याज रसुन भोग लगे कि हरि बोल कम बुझी बात ना गाय कथा ए चैतन्य महाप्रभु जदि कृपा करिवे ताहले जेते मदुआ हो जेते आमिष खाइबा लोक हो जेते खराब गुण थाउ से सुधुरी जीव भद्र लोक पालटी जीव। आज आप देखते आपण अंचल जो मैंने जपमाला धरिक बुलुछन से कौन आमिष खाऊ नथिले खाऊथिले ना नहीं आ तमे कौन कहछ आमे छाड़ी परिबनु तमे तांको संगे 15 दिन जाओ तमे 100% छाड़िबो एबे सेमानको पाख नबा आमिष बोले बांति कर देबे सेमाने एमिति नुह तांकर इच्छा अछि खाय पे सेमाने छाड़ी दिछन ना 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 सेमिति नुह तमर इच्छा ही नष्ट हो जिवो से जिंस छाड़ी देबे आपण मूल पूरा टोटल से चैतन्य महाप्रभु कलि युग रे आसीछंती जेते खराब लोक हो जेते मंद लोक हो जदि भगवान कर भजन करिवे महाप्रभुंकर नाम लेबे ताहले सेमानकर उद्धार हो। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु सहित जो 5 जन आसले भर जन होचन अद्वैत आचार्य आज हूँ जन्मदिन अद्वैत आचार्य विषय में 10 मिनट कहला कथा विराम। तो अद्वैत आचार्य होचन महाविष्णुकर अवतार। हरे कृष्ण। नीरवर बसन अद्वैत आचार्य होचन किए ना महाविष्णुकर अवतार भगवान कृष्ण कृष्ण को 3टा विष्णु सृष्टि टिके गहन कथा बोरिंग लगे ध्यान पूर्वक शुणने बुझी पारे कारण ये सब कथा भी जीवन में जाना दरकार टिके माने एई भलिया फील्ड रे भलिया कथा आलोचना करिया कथा न किंतु जेहेतु चैतन्य अद्वैत आचार्यଙ୍କର जन्मदिन सेथे बाध्य है कि हम ये सब कथा टिके डिस्कशन करिया।
तो ये जो संसार आम देखुचे तैयारी होता केमिति तैयारी होती शास्त्र कौन कहूँ भगवान कृष्ण को ठार तीन टा पुरुष अवतार बाहर तीन टा विष्णु विष्णुस्तु त्रिरूपाणी पुरुषाख्यान अखविदु एकंत महत सृष्ट द्वितीय स्थितम तृतीय सर्वभूतस्थ तानि ज्ञात विमुच्यते गोटे विष्णु अच्छा जहाँकर रोममूल ब्रह्मांड तैयारी होची ब्रह्मांड माल माल होई रोम कूपरे छंती रही गोविंद 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 पद गलुछि मकरंद भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखुचंदी जे जने विष्णु अच्छा रोम मूल ब्रह्मांड तैयारी होची असंख्य ब्रह्मांड एटा कल्पना भली हमको लगे कि यह सत्य गोटे विष्णु अच्छा से कारण जल में शयन कर रोम मूल सब ब्रह्मांड मान बाहर माने गोटे सोरिष भाया लोम मूल बाहर से धीरे धीरे बड़ हम ता भर कौन कर ब्रह्मा तैयारी हेबे आ ब्रह्मा संसार को तैयारी करेंगे एभली सिस्टम एमती असंख्य ब्रह्मांड तैयारी होची पुनर्बार ब्रह्म प्रलय होला परे ब्रह्मा सहित सब पुणी रोम भीतर जाकि पशु आपण कहबे एटा केमिति संभव गोटे प्रैक्टिकल उदाहरण दवा आपण मानकु बर गछर मंजी देखिछन आपण माने केडीटी बर गछर मंजी सोरिष भलिया से मंजी भितर एते बड़ बड़ गछ अछि के रखिछि ताकू इंडिया गवर्नमेंट के रखिछि एडी टिके सोरिष भितर बर गछटा अछि ना नहीं अछि कालक्रमे सेटा वृद्धि हे हे एते बड़ गछ होउछि एते बड़ गछ ताकू मूलरू काटी के पकई दियो मासे 2 मास वर्षे 1.5 वर्ष पर आउ से गछर डाल की पत्र किछि नथिबो कुआडे गला से डाल पत्र कुआडे गला सब माटी रे मिसी गला कोन बुझी परछन ना कहा कथा एडी की टिके सोरिष भलिया मंजूर एते बड़ बर गछ तैयारी हे पारे आउ एते बड़ गछ कालक्रमे मध्य भूमि रे मिसी की लीन हो जाए जेमिति गोटे गछ तैयारी हुए आ लीन हुए सेमिति विश्व ब्रह्मांड मध्य तैयारी होउची आ लीन होउची जे शरीर को तैयारी करछे विश्व ब्रह्मांड को मध्य से तैयारी करछी मां गर्भरु जतले गोटे शिशु जन्म होउची कोन तार अवस्था मूसा पिला भलिया किंतु धीरे धीरे पानी पवन लालन पालन करी करी से गोटे विशाल मनीष होउची तापर धीरे धीरे वृद्ध अवस्था है कि क्षीण काय होई मृत्युवरण करूची के करूची एटा किए करूची काल कौन बुझी पारत ना गाया कथा जे जगत को तैयारी करची से मनुष्य को तैयारी करची गछ लता पहाड़ सब किछि तैयारी करची आको विश्वास करबा दरकार किंतु मनुष्य माने विश्वास करंदे नाही हमर जने वैज्ञानिक अछन तांका ना होची न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जे कि अनेक गुड़े से उद्भावन करथिले वैज्ञानिक जने से किंतु वैज्ञानिक माने कहउछंदी जे दीटा उत्तप्त पिंड थिला गोटा को गोटे बाजी गला नक्षत्र को नक्षत्र गोटे गुंड हे गला जोटा बड़ रहिला सेटा हला सूर्य आ छोट छोट माने हे गेले ग्रह ताठ छोट सेटा उपग्रह एटा माने साइंस कहउचे एमती सृष्टि तैयारी हला किंतु हमर भक्त माने परिहास करन दे कथा को सुनि कि गोटे बहुत बड़ ट्रक आसला एपट गोटे ट्रैक्टर गला दीटा को बाजी के ढिढा से गले ता भितर कार दीटा बाइक तीनटा स्कूटी दीटा बाहरी पड़ले एमती हबो कि कोठी एक्सीडेंट रे नुआ केमती तैयारी हबो एटा संभव न कदापि एक्सीडेंट माने नष्ट हे गला पुनरुत्थान केमती हे पारिबो सेतबा ये न्यूट्रॉन कोन कले तांकर जो गवेषणागार थिला वैज्ञानिक मानकर गवेषणागार सेठी से गोटे मॉडल तैयारी कले थरे जो थरे कि गोटे सकाळ पाउथिबो सूर्य उदय होतो पक्षी माने राब करूथिबे आ तांकर सांग मानू सब डाकिले वैज्ञानिक सांग मानू समस्त मो चेयर देके बसे देले लाइट ऑन कर देले ऑन कले जेते सब बाजिला एमती चिरमिरी आवाज हैला सूर्य उदय हेले एमती गोटे मॉडल तैयारी करथिले से तापर तांग सांग माने कहले वैज्ञानिक सांग माने कहले अरे एटा तो बढ़िया हिची एटा के तैयारी करछि न्यूट्रॉन कहले एटा ता से तैयारी ही जाई सुनो तो ध्यान पूर्वक केते बढ़िया कथा न्यूट्रॉन कहले ए जिंसटा ता से तैयारी ही जाई सांग माने कहले ता से कोठी कोन तैयारी हेलानी की किए गोटे तैयारी करथव ना नाई रे एटा ता से तैयारी हे जाई राता राती तो वैज्ञानिक माने सांग माने तो विश्वास कलेनी तो न्यूट्रॉन कहले जेमिति तमे माने विश्वास करूनो एटा को के तैयारी करछि बोली ताहले विश्व ब्रह्मांडटा केमिति ता से तैयारी हे जिवो एमिति हे परिबो केबे एते सुंदर गछ लता ऋतु परिवर्तन काल गोटे शिशु बालक वृद्ध हुए वयस्क हुए ए सब मन इच्छा हे जाउछि सब तुम गाँव को करेन्ट जलुची किए गोटे ऑन ऑफ करिया अछि ना ता से जलुची ता से बंद होउची पानी आसुची घर को सप्लाई पानी किए चले अछि ना ता से आसुची ता से बंद हो जाउची ता से जगतर किछि हेनी कि हबोनी किए गोटे करूची पछरे थाई से थाई सूर्य उदय होउची अस्त होउची खरा पर वर्षा वर्षा पर शीत ऋतु पर ऋतु परिवर्तन होउची एटा ता से सब हो जाउची ये अंध कथा न
ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଅଛି ପଛରେ ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ହରି ବୋଲ। ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ମ୍ୟାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚଲାଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି, କାହାର କେତିକି ଜମି କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ, ତମର ଖାଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ମାରିଦେଲା ପରେ ତମର ପୁରା ଡିଟେଲ ବାୟୋଡାଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ନା, କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ନା ନାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ତା ପାଖରେ। ଯେମିତି ସେମିତି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କିଏ କଣ କରୁଛି, କୋଉଠି ଅଛି, କଣ ଖାଉଛି, କଣ ବଞ୍ଚୁଛି, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ତମେ ଭାବନି ଲୁଚିକି କଣ କରିଦବ ଜଣା ପଡିବନି। ତମେ ଯାହା କରୁଛ ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ ହେଇକି ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ହରି ବୋଲ। ଘର ଭିତରେ ଦୁଆର ଦେଇକି ଚିକେନ କଷିକି ଖାଇଦେଲେ ଜଣା ପଡିବନି ଭାବୁଛ ନା କଣ? ତମେ ତ ଜାଣୁଛ ନା ମୁଁ କଣ ଖାଉଛି ବୋଲି। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଯାହାଙ୍କ ଦେହରୁ ରୁମରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ଆଉ ସଦାଶିବଙ୍କର ଅବତାର। ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଳିତ ହେଇକି କୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅବତାର ହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏତେ ନୃଶଂସ କଳି ଯୁଗର ଲୋକ, ଇଏ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ବାପା କଥା ତ ପୁଅ ଶୁଣିବନି, ଆଉ ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ ଏଠି? ସେଥିପାଇଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଯେ ସବୁ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ, ସିଏ ମନା କଲେ, କହିଲେ କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାରି ହବ। ପାରି ହବ କି ନା? କହନ୍ତିନି ଚେଇ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ତମେ କଣ କଳି ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବତାଅ, ସେମାନେ ତମକୁ ଓଲଟା ବୁଦ୍ଧି ବତେଇକି ଛାଡିଦେବେ। ଆମେ ଏବେ ଛାଡୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡୁଛୁ ଆମର କ୍ଲାସ ଯାକ, ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛି। ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଲୋକ 5 ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତମ କଥା କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ପଡିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କେତେ ପଢିଛନ୍ତି, କେତେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ତମକୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଲେ, ଆପଣ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଯଦି କେବେ ଯିବେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯାଇଛନ୍ତି? ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଯାଇଛନ୍ତି? ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଯୋଗପୀଠ। କଣ ସେ ଜାଗାର ନା? ଯୋଗପୀଠ। ଲିମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନିମାଇ। ସେଇଠାରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀବାସ ସଙ୍ଗନ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଏଇଠି କୋଠ ଘରେ ପଙ୍ଗଦ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀବାସ ସଙ୍ଗନରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଘର। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ମୃଦଙ୍ଗ ଅଛି, ଦେଖିବେ ଏବେ ବି ଗଲେ କେବେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ଏବେ ବି ଅଛି ସେଠି। ଚାନ୍ଦ କାଜି ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା, ସେଠି କେବେ ଗଲେ ଶୁଣିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ, ଆମ ମହାରାଜ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ, ସେଠି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉ ସେ ଜାଗାର ମହିମା ସବୁ ଶୁଣୁ। ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ହେଇଥିଲା, କଣ କଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଥିଲା, ସବୁ କଥା ସେ ଡିଟେଲ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଘର ହଉଛି ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଘର ପାଖରେ, ଜଷ୍ଟ ନିକଟରେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର, କିନ୍ତୁ କହିଲେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଉ ତୁଳସୀ ଶାଳିଗ୍ରାମ ଶିଳାଙ୍କୁ ଦେଇକି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଅବତରଣ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏମାନେ ମହାଦ୍ରୁତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ଶାଳିଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ପୂଜା କଲେ ବାରମ୍ବାର, ତାପରେ ଆସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ତ ସେଦିନ ଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି, ଏବେ ଆସୁଛି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଆଉ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପର ସବୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ହରି 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 ଧ୍ୱନି ସବୁ ଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ତ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଡାକିଲେ, ନିବେଦନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ।
ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ନଗର ନଗର ଗାଁ ଗାଁ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ପାପି ତପି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କିଏ ଗାଳି ଦିଏ, କିଏ ନିନ୍ଦା କରେ। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଅନେକ ଜାଗା, କୋଉଠି ପାଦ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି ପ୍ରବଚନ କରୁଥିବ ମଦୁଆ ମାନେ ଆସି ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଦିଟାକ ସହାୟକୁ ପଡିବ, ସମ୍ମାନ ବି ସହାୟକୁ ପଡିବ, ଅସମ୍ମାନ ବି ସହାୟକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନଦିଆ ନଦୀ ବଦଳରେ, ତଥାପି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କାଇକା ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ଆମ ଘର ଲୋକ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ସାହି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ଗାଁ ଲୋକ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଚୁଗୁଲି କରିବେ, ତାମସା କରିବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ସହିବ। ଯଦି ନ ସହିବ ଭକ୍ତି କରିପାରିବନି। ପାଟିକି ବନ୍ଦ ରଖିବ, କାନକୁ ଖୋଲା ରଖିବ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ସାଧା ସିଧା ପାଠ। ଯିଏ ସହିଲା ସେ ଭକ୍ତି କଲା, ଆଉ ଯିଏ କହିବ ସେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବନି, ଯୁକ୍ତି କରି ତା ଦିନ ପଳେଇବ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ। ଜଗାଇ ମଧାଇ ବୋଲି 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ହରିଦାସ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କର ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେତେ କ୍ରୋଧୀ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ବନବାସରେ ଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ଭରତ ଯିବ ଫେରେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଭରତ ଆସୁଛି ବୋଲି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ଆଗେ। ନାଇଁ, ରାମ କହୁଛନ୍ତି ମାରିବୁ କଣ ପାଇଁ, ସିଏ ଆମର ଭାଇ। ନା ଭାଇ ନାହିଁ, ସିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ସିଏ ଆସିଛି ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରିକି ଯାଇକି ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୋଗ କରିବ। ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏତେ କ୍ରୋଧୀ। ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ମହାକ୍ରୋଧୀ ନା। ବଳରାମ ଟିକକୁ ରାଗି ଯିବେ। ସିଏ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେଲେ କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। କିଏ ପ୍ଲାନ କଲା? କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ କରିକି ଫେରାର କରିଦେଲେ 2 ଜଣ ଯାକୁ। ସୁଭଦ୍ରାକୁ କହିଲେ ତୁ ରଥ ଧରିକି ପଳା, ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ତୁ ବସିବୁ, ତୁ ଚଲେଇବୁନି। ତାପରେ ବଳରାମ ଆସି କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା କୁଆଡେ ଗଲା? ନା ସୁଭଦ୍ରା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାପରେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଅର୍ଜୁନ ନେଇକି ପଳା। ନା ମିଛ କହନା। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଅର୍ଜୁନ ନେଇକି ଗଲା, ନା ଅର୍ଜୁନକୁ ସୁଭଦ୍ରା ନେଇକି ପଳେଇଲା? ଗଲାବେଳେ କଣ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା? ନା ସୁଭଦ୍ରା ଚଲଉଥିଲେ। ନା ତାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ତ ଚଲଉଥିଲା ରଥ, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଅର୍ଜୁନ ନେଇଗଲା ବୋଲି? କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କାହା କଥା? ତ ବଳରାମ ରାଗିଗଲେ ପୁରା, କହିଲେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ନା ମାରିବୁ କଣ ପାଇଁ, ଭୁଲ ତମ ଭଉଣୀର। ତ ବଳରାମ ବହୁତ ରାଗି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ବହୁତ ରାଗି, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବଳରାମ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଜଗାଇ ମଧାଇ ଥିଲେ, ମଦ ପିଉଥିଲେ, ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏମାନେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରିଦାସକୁ, ସେ କଣ କଲେ, ମଦ କୁମ୍ପା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ଝରଝର ହେଇକି ରକ୍ତ ବହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଳରାମ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ସେ ସହିବ ନା କଣ? ଏତେ କ୍ରୋଧୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ନୀରବ ହେଇକି ରହିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି, ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଶୀଘ୍ର ଆଏ, 2ଟାକ ଅସୁରର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଯାଇକି ଧରି ପକେଇଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି କଳି ଯୁଗରେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଡାକିବେ, ତାହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ବଞ୍ଚିବେନି, କାରଣ ଏଟାକ ସବୁ ଅସୁର ଯାକ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପାପ କର୍ମ କରୁଛେ, ଯୋଉ ଭଳି କୁକର୍ମ କରୁଛେ, ଯଦି ଆସିବେ ନରସିଂହଦେବ, ଆସିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆମେ କି ବଞ୍ଚିବା କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସଫା କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ମହା ପାପୀ ଆସିବେ, ଆପଣ କାହାକୁ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଜଗାଇ ମଧାଇ 2 ଜଣ, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ, ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଆରେ ଆମେ ଆ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଛୁ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବା କଥା? ହେଲେ ତମେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦବ, ସେ ଯାଇକି ତମ ନାଁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ନାଇଁ ତାର ଭଲ ହଉ ବୋଲି। ଏମିତି ହେଇପାରିବ କେବେ? କିଏ ବିଚାର କର। ଯିଏ ସକାଳ ପାଇଲେ ତମକୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତମେ ତା ନାଁରେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବ କି ପ୍ରଭୁ ତା ଘର ବଂଶ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ, ତାର ଦେହ ଭଲ ଥାଉ, ଏମିତି କିଏ କହିପାରିବ କି? ସିଏ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ। ତ ଜଗାଇ ମଧାଇ 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଗଲେ? ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ପଡିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଧୀର ରହିବା ଦରକାର। କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁ, କିଏ ଗାଳି କରୁ, ଆମେ ସହିବା, ପଥର ଭଳିଆ ସହିବ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଯିଏ କହିବା ଲୋକଟା, କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ତମ ପାଖରେ ଆସିକି ସେ ଭୁଲ ମାଗିବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର।
जे सहिब सी जितिब। स्वामी स्त्री दुई जन जाक झगड़ा लगिले, जी आगे कथा कहला सी हारला ना जितिला? हारला। आम भावुचे जी आगे कथा कह सी एक्चुअली जितिला, माने कौन तार उदार चित्त, ता हृदय सहनशीलता अच्छी बोली सी आगे कथा कहला। किंतु जगतटा हूँ ओलटा, जे आगे कथा कहला सी हारीगला, सी हारीगला निश्चय जीतीगला। तमें हारीगल, तुम क्रोध तुमको खाईगला, किंतु सी क्रोध को जीतीगला। से यही भावना कहीं आजिकल जगत गोटे बढ़िया सुंदर कथा कहूँ आपण मान। विदेश में प्रचार चली थाए हरिनाम कीर्तन, एवं जमी आपण मान गाँव में नगर कीर्तन होते तो लोक किए जानते हरिनाम विषय भगवान विषय। बेल बुड़ीला मात्र के कौन करते ना कीर्तन पार्टी माने कीर्तन करी गोटे कीर्तन मेल बुली बुलिक आसते, मार्केट रे बुली बुली आसते, किए चाउल किए डाली किए परिवा जी जहाँ देला मागी मागिक आसते, एमती गोटे कोठ घर भाई कोठ घर थाए से प्रवचन करते, प्रसाद देकी समस्त विदा करते, इंग्लीश रे प्रवचन हुए। हेले थरे कीर्तन पार्टी एमती कीर्तन करी करी गला बेले गोटे परिवा मार्केट पड़े, से गोटे परिवा बिकाली थाए, से ताको भारी चिड़ा लगे कीर्तनिया को देखिले। से कौन करिवो पोचा टमाटो रखिथो खाली एमानकु मारिबा। हेले भक्त माने सब धला धवल वस्त्र पिंधिक जाइथिबे, सब पोचा टमाटो मार खाइबे। हेले भक्त माने कौन करे, विदेश जगह निज घर हिची का कौन कहिबे गाँ हिची। दिने गला दि दिन गला ता भीतर जने भक्त विचार कला कहला आकु कौन करिकि सुधारिबा। से कौन करे, मंदिर रे जो भगवान को भोग लगे राजभोग, आपण राजभोग के भुवनेश्वर गले खाइबे मंदिर रु, माने सेमिति प्रसाद आपण जीवन रे केबे खाइ नथिबे। एते स्वादिष्ट जोटा भगवान को स्पेशल भोग लगे सेटा बाहर का मिले ना। विग्रह मान को 3-4 टाइम भोग लगे राजभोग। तो ये कौन कला, लोकटी राजभोग जो तैयारी होता से गोटे पॉलिथिन धरिकी गला। कीर्तन पार्टी जमी जाऊँ ये टमाटो वाला टमाटो मारला सब ताकू नहीं राजभोग धरदेला। हेले ये टमाटो कौन मार राजभोग मोह मोह बासुची खाली ताकू खाइला, बढ़िया लगे टेस्टी, कहला अरे ये तो बढ़िया प्रसाद कौन दौरान मैंने। ता परदिन आ टमाटो मारलानी, सी अनेक रहा से लोकटा कुआडे गला जो प्रसाद नहीं आसला। टमाटो रखी थाए कि मारलानी, 2-3 दिन 4 दिन ये आ टमाटो न मारिकी प्रसाद खाइबार लगिला। विदेशी लोक से बड़ कदर्य लोक, बड़ घृणित कार्य से दया धर्म नीतिगति से न थाए। हेले ये राति रे भाबुची कहूँ यही जीवन काल भितर मुझे लोक केबे देखी नथिली, मु टमाटो मारिले से मते प्रसाद देले। कहले लोक जाक कुआडे जाउछन कौन करछन तांको पछरे आज मुटिके जीवी। तो एई भली भाबरे भाबिकी से टमाटो माराली कौन कला, जेतले नगर कीर्तन करी करी गले माने तांको दुकान ले गोटे पिलाटे थाए, तांको बसे देला। से कहले तू एठी बस्ता मुटिके आछे आंगो पछरे, कीर्तन पछरे पछरे ये लोकटी गला। जाइकी शेष रे कीर्तन पार्टी माने जाइकी पहुंचले कोठी तांगर कोठ घरे, कीर्तन आरंभ है, प्रवचन है, ये बसिक पछरे शुणु थाए, आपको भारी बढ़िया लगिला। ये जो माने खंटिया लोक माने अछंदी गाँ गहली रे हिंसा करूछंदी, चिता तिलक वाला को निंदा करूछंदी सिना, किंतु सेमाने को डाकी के नेकी प्रवचन सुनाओ 2 दिन सुनले सेमाने मध्य साइज हिजियो, सत ना नहीं। सेमाने सुनु नाहंती बोले सिना डाकी के आनी बसोना देखिया तांको पार्टी बंद हे जिवो। जे बाहर न सुनी के गाली करछे निंदा करछे अलग कथा, किंतु ये जो टमाटो मारिया वाला ये जले जाई कि बसी के सुनिला प्रवचन कान ठिया ठिया हो गला, तार कहला अरे ये तो बढ़िया कथा मैंने कहते। दिन भी गला शुणला, दिन भी गला शुणिला, धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन 20 दिन प्रवचन शुणला, सत्य घटना ये। तापर जन्माष्टमी आसला, जन्माष्टमी दिन से कौन कले ना अनाउंसमेंट कले, से ब्रह्मचारी कले देख तुम ये प्रथम थर पर आम जन्माष्टमी करूँ, पनीपरिया डाली चाउल जार जहाँ अच्छे आपण मैंने आणिक दान करूँ, ये समस्त कौन करवा प्रसाद व्यवस्था करवा। आपण मैंने किए कौन दे पारे सब हाथ उठाओ, कहू ये जो टमाटो माराई थिला पछरे ठिया होता सी हाथ उठेला। ताऊ कहले साधु कहले कौन पे हाथ उठेच ना, जेते परिवा लागियो भोजरे सब मु देबी। अरे बोल एले 15 दिन तले जो लोक भक्त मान को पोचा टमाटो मारुथिला, से लोक 15 दिन पर कौन कला पूरा फेस्ट पाई परिवा सब डोनेट कला। एमिति होउछ आजिकल समाज रे, जो माने इस्कन वाला को निंदा करछन, साधु वैष्णव मान को देखले घृणा करछन, से माने जदि एक प्रवचन शुणे हरि कथा शुणे से जीवन अपूर्व परिवर्तन आसो। आम कथा आमे भी छोट बयस रे चिता तिलक वाला को देखले आमे भी घृणा करथलु, ये कौन गोटे घर द्वार छाड़ी के गोटे पाला करछन, काम धंदा किछि करियार नै, गोटे चिता तिलक मारिकी गोटे खास भलिया पकोछन मोटा मोटा, एटा भलो लागेनी। सत कथा कहू गले ए रूपटा को देखले समस्त पसंद करंदिनी, किंतु से रूप भितर जो गुण अछि
ସେଇଟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ରାବଣ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ସବୁ ବେକାର। ଚିତା ତିଳକ ଇଆଡେ ମାରୁଥିବେ, ଇଆଡେ କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଥିବ, ଇଆଡେ ବିଡି ସିଗାରେଟ ଗଞ୍ଜେଇ ଫୁଙ୍କୁଥିବେ, ଇଆଡେ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଉଥିବେ। ହେଲେ କଣ ହଉଛି, ସାଧୁର ନିନ୍ଦା ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସାଧୁର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବ ବୋଲେ ସାଧୁର ଆଚରଣକୁ ଧାରଣ କର। ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧିଲେ, ମୁଁ କହିଲେ ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳେଇବ ନା କଣ? ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଯଦି ଆମିଷ ତମେ ଛାଡ଼ିନ, ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କର, ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧନି। କଣ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧିବ? ତମେ କଣ କରୁଛ ନ କରୁଛ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧୁଛୁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ କଦାପି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉନାହୁଁ। ଯିଏ ବି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମିଷ ଦିଅ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମର ଜଣେ ମାତାଜୀ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଆଣିବି ଘରକୁ। ମୁଁ କହିଲେ ବିଗ୍ରହ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଗ୍ରହର ନିୟମ ତମେ ପାଳନ କରୁଛ କି? ପ୍ରତିଦିନ 2 ଟାଇମ ଆରତି କରୁଛ କି ଘରେ? ନା ପ୍ରଭୁଜୀ କରିପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲେ ତାହେଲେ ତମର ଅଶୌଚ ଯଦି ହବ, ଅଣୁସୁଧିଆ ଛୁତୁରିକା, ତମେ ବିଗ୍ରହ କେମିତି ପୂଜା କରିବ? କି ଅଛନ୍ତି ତମ ଘରେ ଦୀକ୍ଷିତ? ନା ପ୍ରଭୁଜୀ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି କାହିଁ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ? ସିଏ ପୂଜା କରୁছে ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେବି, ସିଏ ଗୋପାଳ ଆଣିଦେଲା ମୁଁ ଗୋପାଳ ଆଣିଦେବି, ସିଏ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକେଇଲେ ଚିତା ତିଲକ ମାରି ଗଲା ମୁଁ ବି ଚିତା ତିଲକ ମାରିବି। ଇଏ ସବୁ ଦେଖା ଶିଖା ପାଠ କରନି। ଯୋଉଟା ନିୟମ ତାକୁ ଧାରଣ କର ସବୁବେଳେ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। କେବଳ ଚିତା ତିଳକ କଣ୍ଠି ମାଳ ପକେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ତମକୁ ଟେକି ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଭାବନି। ସେମିତି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା, ବ୍ୟବହାରକୁ ଶିଖିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୈଷ୍ଣବର ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଏମିତି ଜଗତରେ ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଏତେ ମହାନ ଭକ୍ତ ସେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରପୁରୀ। ଈଶ୍ୱରପୁରୀଙ୍କ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ଆଉ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭଳି ସେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ କେବେ ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ? ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେମିତି ତୁମ ପ୍ରଣାମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି? ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଆମର ବଡ ଭାଇ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମୟ ଅଛି ନା ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? 8:20। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖୋଲା କରିଦିଅ। ଆମର କେଶବ କୁନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ବୋଲେ ଆଗୁଆ ଆମେ ପ୍ରସାଦ କରିଦଉ। ପ୍ରସାଦ ଖାଅ, ବସିକି ଶୁଣ, କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହବା ଦରକାର। ଏମିତି ନିୟମ ନାହିଁ ହରି କଥା ଚାଲିଛି ପ୍ରସାଦ ହେଇପାରିବନି, କିଏ ଯାଇପାରିବନି, ସେସବୁ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଡମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କର, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କମଳାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? କମଳାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ସେବା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ କମଳାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। କାହା ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ରାଜା, ପୁରୀର ରାଜା, ଗଜପତି ରାଜା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ହେ ରାଜା, ତୁମେ ଜାଣିବ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲୋନ ହେଇଯାଇଛି, ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, କିଛି ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦବ। କାହାକୁ କହିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ ଚିଠିଟା ପଠେଇଲେ। କିଏ ପଠେଇଲେ? ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଚେଲା। ହେଲେ ସେ ଚିଠିଟା ଯୋଉ ଗଲା, ସେ କଣ ହେଲା ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଗଲା। ହେଲେ ଚିଠି ଯିବ କାହା ପାଖକୁ? ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ପଡିଗଲା କାହା ହାବୁଡେ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠିଟାକୁ ଖୋଲିକି ପଢିଲେ, କହିଲେ ଚିଠି କିଏ ଲେଖିଛି? ନା କମଳାକାନ୍ତ। ତାପରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। କହିଲେ ହରି, ତୁ ଲେଖିଛୁ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ଆଉ ସିଏ ପୁଣି କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର ପଡିছে, ରାଜାଠୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରପଟରେ, କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ଧରିକି ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କହିବା କଥା? ଆରେ ତୁମକୁ ଯଦି ଦରକାର ତୁମେ ମାଗ, ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର। ଇଆଡେ ରାମଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗେଇଥିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗେଇଥିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦିଅ। ତାମାନେ କଣ କୃଷ୍ଣ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲେ ନା କଣ? ସେ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ବୈକୁଣ୍ଠପତି, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ତମେ ଭିକ ମାଗୁଛ? କହୁଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ। ଆରେ ନାରାୟଣ କୋଉଠି ଦରିଦ୍ର ହେଲେଣି?
नारायण पुरा लक्ष्मीपति कड़ाकड़ी भाव में मना कर प्रभुपाद जो माने निज इच्छा मठ मंदिर को जहाँ देवे ताको स्वीकार कर दान केमिति दिया जाए दान दक्षिण भाव में दि जाए जमी आम घर को गुरु आसी आम प्रणाम करुचे ब्राह्मण आस प्रणाम करुचे आम किसी दान चाउल मांडिया किसी दौचे कि एमती नुह ब्राह्मण आसिक मागे कौन टे दियो माँ कौन टे दियो माँ हाथ पचेक तुम दब से प्रकृत दान कह जाए सेमती के कथा नुह तो चैतन्य महाप्रभु कड़ा कथा कहते क्या ये जो कमलाकांत विश्वास अद्वैत आचार्य शिष्य को ये जो कमलाकांत विश्वास सी कौन कर मन दुख होगा तार ए चैतन्य महाप्रभु मत रागिले मत एमती एमती कथा कहले मुझे अद्वैत आचार्य मागुली मुझे मो मागु नी क्या मागुली अद्वैत आचार्य मागुली मत कहीं चैतन्य महाप्रभु आगिले कहीकि से मन दुख करके आसिक अद्वैत आचार्य कहले कहले देखिल मु लेटर गोटे पठेली चिट्ठी किंतु मत चैतन्य महाप्रभु राग है ना रे तू कौन मन दुख करुचु चैतन्य महाप्रभु मत हेले गाली करते आहरी भल होता ना तत्ते गाली करके भूल कले माने कहवा कथा एटा बहुत गंभीर कथा अद्वैत आचार्य जाकि चैतन्य महाप्रभु कहते मालिक जदि भूल करिवो ए शिष्य जदि भूल करिवो चाकर ताले चाकर को दंड दवा कथा न दंड काको दबो मालिक को दबो पुओ जदि भूल कला पुओ को दंड दबनी दंड काको दबो बापा को दबो कारण बापा ठीक शिक्षा देनी से कमलाकांत जदि किसी भूल कला ताकू कौन पे कहछ मते कह मते गाली दियो मते निंदा कर मु ताहा सही अरे वो चैतन्य महाप्रभु मन दुख कले कहले तुमे तो मोर पूज्य मु तुमको केमती गाली दे पारिबी आउ यही कथा शुणिला पर कमलाकांत कांदिबारे लागला काहेकि कहला अरे मो पारे बोली मो स्वामी मो प्रभु जे से जाके भूल मागुछन तो एटी प्रभुपाद परपटर लिखुछन कहछन जगत रे गाली करिया वाला के जने रहा दरकार जदि तुमको कहीं गाली करू नाहंते ना तुम जीवनटा बेकार किए गाली कर आम बापा माँ आम गाली कर ना आमको भय कर जगतर लोक मैंने आम गोटे स्त्री आम स्वामी आमको गाली कर ना कि स्त्री तमें कि पुआ आम जो बापा माँ जदि आमको गाली नदेवे आम कि पुओ एटा छोटिया कथा नुह जीवन भ्रष्ट हो नष्ट हो जदि तुमको कहीं गाली देवा नथिबे जगत आमको कहीं गाली दौना किए गाली दूसरे आमको ना आजिकल पिला माने बापा हो जाते बापा माँ मैंने पिला हो डरुंच बापा माँ मैंने छुआ मान देखिले से मैंने किसी कही पारु ना नाल माँ कौन कह मो पुओ कौन ना कौन हो माने कौन हम से जानच ना जमी मु उदाहरण दिए गोटे स्पीडी बाइक जदि ब्रेक न से बाइक कौन हम से गाड़ी में बसले कौन हम एक्सीडेंट हम सेमती आम मान जीवन में आम बाइक भाया गति करुचे कि आमको ब्रेक लगे वाला किए नाहंती उदाहरण स्वरूप तुम मार्केट आड़े जाऊच तुमको किए मना करे वाला नहीं कौन पाई मार्केट जाऊँ किए कह घरे आम मुक्त इच्छा आम जाऊे ना शाशु ना ससुर ना स्वामी आमको अटके वाला किए ना माने कौन कौटी एक्सीडेंट हम तुम भरोसा से जीवन में समस्त को किए ना किए जने गाली करवा लोक रहा दरकार एटा चैतन्य महाप्रभु कहते जहाँ गाली न पड़ा ता जीवन में से सुधरी तो अद्वैत आचार्य कहते चैतन्य महाप्रभु को हे महाप्रभु आपण मत गाली दिंतु भूल मोर अल्प दिन तले आम गोटे भागवत शुणुलु पाठ करूँ महाभारत युद्ध जो सरी जाऊँगी कौरव मैंने मरी जाऊँ पंच पांडव राजा हो जाऊँ आ भगवान कृष्ण द्वारकापुर छाड़ी हस्तिनापुर छाड़ी द्वारका को बाहर से युधिष्ठिर महाराज आसिक कांदुंट भगवान कृष्ण पाखे कहते हे प्रभु जगदीश्वर आपण आमको छाड़ी जातु ना एबे तो तुम्हें राजा हेल निष्कंटक हस्तिनापुर भोग कर शत्रु मैंने मरीगले मन दुख कौन कर युधिष्ठिर महाराज कांदुंट कहते ये हस्तिनापुर जो एत बड़ युद्ध है एत लोक मैंने मरीगले तार कारण हूँ कारण मु जुआ खेली मो जोगु सब अधर्म कार्य आरंभ है कि प्रकृत युधिष्ठिर महाराज टिके भी भूल नाला भूल थिला कि ना तांको जुआ खेलेले आनिके शंकुनी धृतराष्ट्र एमाने मिसिके तांको जुआ खेलेले हरेबा पाई प्लान कले बहु प्रकार कुटकापट्य कले पांच भाई को पछरा लगी केते मारिया पाई चेष्टा कले युधिष्ठिर महाराज शेष पर्यंत से केवल युद्ध करने पाई इच्छा करू नथिले थरे दुर्योधन को आदिवासी लोक माने धरिकी मारिदेवा पाई बसथिले किंतु तथापि युधिष्ठिर महाराज अर्जुन और भीम को पठेकी ताकू
ମୁକୁଳେଇଲେ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ। ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା କୃଷ୍ଣ ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନା ଯେତେ ବି ଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ତ ପଡିଛନ୍ତି ସରଶଯ୍ୟାରେ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦୋଷ ମୋର, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର, ମୋ ଯୋଗୁ ସବୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଘରେ କେତେବେଳେ ଝଗଡା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? କାହା ଘରେ ଝଗଡା ହଉନି ହାତ ଉଠେଇଲ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡା। ଆଚ୍ଛା ଝଗଡା ହେଲେ କିଏ କହୁଛ କି ଭୁଲଟା ମୋର ବୋଲି? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟି ଗୋଟି ଜଗତର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଦେଖିବା ଭୁଲ କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ପରା? ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ ତ। ଏ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଏବେ ବନଉଥିଲୁ ଆମେ। ଯଦି ଘରେ ଝଗଡା ଲାଗିଥିବ, ପତି ପତ୍ନୀ ଜଣ ଝଗଡା ହେଇଥିବେ, ତମେ ଯାଇକି ପଚାରିବ, କହିବ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଥିବ ବାହାରେ ତାକୁ ପଚାରିବ, କହେ ଝଗଡା କାହିଁ? ନାଇଁ କଣ କରିବି, ଏଟା କଳି ଘୋଡି ମାଇକିନାଟା ପରା, ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝୁନି, ଏଟା କୁଆଡୁ ଆସିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୋକ ଚଢିଛି, ୟା ଯୋଗୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଆମର ପାଲା। କାହା ଯୋଗୁ? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବ, କହିବ ହେ ଝଗଡା କାହିଁ ହଉଛ ତମର? ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏ ଲୋକଟା ପରା ଗୋଟେ ନୃଶଂସ ଲୋକଟା, ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝୁନି, ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଟାର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି, ତା ମାନେ ମୁଁ ଠିକ। କିଏ କହୁଛି? ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ପୁରୁଷ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଠିକ। ଆଉ ଭୁଲ କାହାର? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର। ହରିବୋଲ ନା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବା କଥା? ଜଗତରେ କେହି ନିଜର ଭୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛ ପଚାର, କେହି ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିବେ, ମୋର ଭୁଲ। ଯଦି ଘରେ ଝଗଡା ହଉଛି ତାମାନେ ମୁଁ ଠିକରେ ଚଳିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଝଗଡା ହଉଛି। କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ମତେ କୁହ? ଯିଏ ନିଜକୁ କହିବ ମୋର ଭୁଲ, ତା ପାଖରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ରହିବେ। ଏଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ମନେ ରଖ ଏଟାକୁ। କିଏ ନିଜକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଦବ କି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ତମେ ତ ଠିକ ଅଛ, କୋଉ ଭଗବାନ ତମ ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ଯିଏ କହିବ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଧମ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୋର ହଜାରେ ଭୁଲ, ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାକୁ ଏକା ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତ ମହାପୁଣ୍ୟବନ୍ତ, ତମେ ତ ବଢିଆ ଲୋକ, ଠିକ ଲୋକ, ଭଗବାନ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଆରେ ବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଏହା କି ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ସହିବା, ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ଦୋଷ ହଉଛି ସବୁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ଆମ ଘରେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ତା କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ଠିକରେ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଯଦି ଝଗଡା ହଉଛି ତା କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକରେ ଚଳିପାରୁନି। ଯୋଉ ଦିନ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିବେ, ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଝଗଡା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବେ ମୁଁ ଠିକ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅ ତମେ, ମୁଁ ଠିକ ତାର ଭୁଲ, ତାର ଭୁଲ, ତାର ଭୁଲ, ତାର ଭୁଲ, ତାପରେ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? କମଳାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ଭୁଲ ନାହିଁ। ଭୁଲ କାହାର? ମୋର। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ଲୋକ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନିଜକୁ ଭୁଲ ହଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର କଥାରେ ଆମେ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହନଶୀଳତା ରଖିବା ଦରକାର। এই ଜଗତରେ କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁ, କିଏ ଦୋଷ କରୁ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛୁ କରୁ, ସବୁର ଦୋଷ ନିଜର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡିକି ବୁଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ସତତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନିଜର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଶନ। କେବେ ଜଗତରେ ଛାତି ଫୁଲେଇକି ଚାଲିବନି, ନିଜକୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାବିବେକ ବୋଲି ଭାବିବନି। ଯୋଉ ଦିନ ଭାବିବ ସେଦିନ ତମର ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହବ। ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି, ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ରୁକ୍ମଣୀ, କାହାକୁ ବି ଭଗବାନ ପାଖରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଗର୍ବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଛାଡ, ସବୁବେଳେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ରୁହ। ଅଢେଇ ଦିନିଆ ମଣିଷ ଜୀବନ, ପାଣି ଫଟକା ଭଳିଆ କେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ କାହା ସହିତ ବିଦ୍ରୋହ ବିଦ୍ରୁତା? ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଅନ୍ତ କାଟିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇ ପାରୁନେ। ଆମ ଶତ୍ରୁକୁ କଣ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା? ଯିଏ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ସେବା କରୁଛି ପତ୍ନୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିପଦ ଭଲରେ କଥା କହିପାରୁନି। ଜୀବନକୁ ଯିଏ ପାଣି ଛଡେଇକି ଅଗାଧ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଠୁ ଜେଡ୍ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି ପତି ସ୍ୱାମୀ, ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେବା କରିପାରୁନେ। ମାନେ ବିଚାର କରୁଥାଉ, ଜଗତର କଣ ତମେ ଉପକାର କରିବ?
आम घर जदि आम ठीक रे चली पारने 5 जन लोक जदि आम सठिक भाव में चली पारने ताहले 50 जन सहित आम केमिति चलिबा। भगवान को पाइबा एते सहज कथा नुह। भगवान कहते जगतर समस्त को जे निजर बोली भावे मु ताको निजर बोली भाविबी। आ तुम तो निज लोक को निजर भावी पारुन आ भगवान कौन निजर कर बड़ चैलेंज जीवन एटा। भक्ति मार्गटा एते सहज नुह। भगवान कर नाम जप कर गोटे जगार बसिक 16 माळ 2 घंटा नाम जप कर गोटे जगार बसिक भागवत पढ़ प्रवचन ध्यान पूर्वक शुण भगवान कर विग्रह सेवा कर निष्ठार सहित साधारण भक्ति रे लागि पड़ ताहले धीरे धीरे मन निर्मल हो पवित्र हो। अभ्यास कर। आमको लागुनि आम जीवन रे केबे आमिष छाड़िबा आमको लागुनि आम राग केबे बंद हबो आमे साधु ही परिबा आमको गाली करिया लोकन पय आमे जाकी जगन्नाथ प्रार्थना करे एमिति दिन आसीबो आसीबो के कहला आसीबोनी तुम अभ्यास करूनो दिन आसीबो। प्रथम क्लास रे जो पिलाटा जाकी पाठ पढिया को जाउछ प्रथम दिन कोन सिकुछ से ताकू टीचर कोन करछन दीटा गुळा बनाउछन खाली सिलट खडरे खाली गुळा बुलौची से आळू बनाउची 15 दिन पर्यंत खाली गोल बुलौची से हां कि नहीं। किंतु से पिला गोल बुले बुले 10 वर्ष 15 वर्ष परे स्पोकन इंग्लिश कहूची ना केमिति अभ्यास से थाई बिजार हो जांतुनी प्रैक्टिस करंतु साधु पालटे जिवे आपण किंतु अभ्यास रखंतु। आजिकाली तो सब ट्यूबवेल आ अलग अलग सब बाहरलानी पानी धरिया पई सेही समय कोन थिला ना कूओ थिला बड़ बड़ कूओ माने गां माने करे से कूओ सब पानी बाहर करथुले गरा रे आ पित्तल माठिया काम भां थिला सब माटी माठिया रे पानी बाहर करथुले। माटी माठिया को बाहर करके पत्थर ऊपर थोइबे आ से पत्थर कोणा हे जी बड़ बड़ देखिछ ना नहीं कूओ पत्थर माने देखिछ ना माटी माठिया थोई थोई करी से पत्थर इनते खाल हो जाइथिबो एले कि विश्वास करबे कथा होय माटीर माठिया ये कला मुगुनी पत्थर किंतु माटी माठिया थोई थोई मध्य मुगुनी पत्थर केमते कोणा हे जाउची कारण अभ्यास प्रतिदिन 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 जेतेबेले आमे से जागा को हैमरिंग करछ ना ताले धीरे धीरे से मध्य गाढ़ा हे जाउची से आम मनटा मध्य कला मुगुनी पत्थर होलिया सॉलिड आमे भाबी परने केबे आम जीवन रे आमे आमिष छाडी केमिति भक्ति आचरण करबा हमको निंदा करथा लोकन रे आमे प्रशंसा करबा आमे केबे भाबी पारुने किंतु तुम अभ्यास करो। कौन अभ्यास करिवो भगवान कर नाम अभ्यास करो। कलिजुग रे नामटा होची सार आ जे भगवान कर नाम जप करिवो ता हृदय रे विष थिले मध्य अमृत पालट जीवो आ मनटा जार शुद्ध ता जीवनटा शुद्ध से किए कळा किए गोरा किए डेंगा किए लंबा किए मोटा किए गेड़ा एटा एथरे किछि मैटर नाही मैटर होचा हम मनटा केमिति करो सबुठारु सुंदर होची मन सबुठारु दृष्ट होची मध्य मन शरीर रो कोन छेटा तो गोटे फांका बॉडीटा एथरे किछि मैटर नाही सेथा मन को शुद्ध करंता मन को शुद्ध करिया पय मंत्र दरकार। मु एबे गोटे वीडियो बनेथिला अल्प दिन तळे विवाह संस्कार झियो पय गोटे पुओटे खोजिया पय जेतळे हम जाउछ हम कहछ मो झियो 5 फुटू एटा कोन गेडा पिलाटा हिची जोईटा मधे 6 फुटिया हवा दरकार कोन हळ करिवो ना कोन जोई छौ कानी तमे आ हाइट कोन खोजुछ ए मो छोटा गोरा एटा कोन कालिया पोडा जोईटा बोले कोन तमने की फिल्म शूटिंग करबो ना कोन झियो जोई कोन खोजुछ तमे जोई पाखरे तमे झियो पाखरे कोन खोजुछ को बुझि परतो ना कहा कथा आमर एति की धन मो झुओ एति की पाठ पढछि पुओ केते पाठ पढछि अरे पाठ को पाठ बाहा करबो कि तमे सेतै झियो पय जदि ज्वाई खोजुछ चरित्र देखो मो झुओर नेचर केमिति मो झुओर स्वभाव केमिति मो झुओर पसंद कोन आ ता स्वामी रो मध्य पसंद से हवा दरकार ताहले जीवनटा को समान एकाठी बंची पारिबे किंतु एटा केही हेले विचार करू नाहंती सेथि पय खाली हाइट मिसौछंदी कलर मिसौछंदी पढ़ा मिसौछंदी इनकम मिसौछंदी किंतु स्वभाव न मिसिले सब मैच थाई के मध्य पूरा डिस्प्यूट वीडियो बनेथिला में विवाह संस्कार विषय से ताई जीवन रे जार मनटा सुधरी गला ना से समस्त साथे मैच हे जिवो काहा सहित अनमैच हेबोनी कारण मन को मन मिसिबा दरकार शरीर को शरीर नुह धन को धन नुह आ मन को पवित्र करिया पय भगवान कर नाम दरकार जदि भगवान कर नाम को हम निष्ठार सहित नबा ना समस्त सहित तमे मैच हे जिवो किए तम सहित अनमैच हेबेनी जते दृष्ट हो जते भद्र लोक हो जे भला लोक हो तमे सब जगह एडजस्ट हे परिबो
शेष गोटे छोट कथा कहीकि आम विराम दबा। आपण मैंने जेहेतु सब माँ मैंने बसन स्त्री लोक मैंने बसन से गोटे छोट कथा कहवा। महाभारत युद्ध सरी जाइछि, जानु भांगी की पड़ी किए दुर्योधन ना नहीं गदारे बाड़े देछि किए भीम, जानु भांगी जाइछि किंतु मरिनी। आउ ता संगे आउ गोटे लोक अछि से किए ना ना ता ना होछि द्रोणाचार्य पुत्र अश्वस्तिमा। अश्वस्तिमा कहूची एबे मध्य मु तते जिते देबी। का कहूची दुर्योधन को, मु तते जिते देबी, मते तू पागड़ीटा दबु कि पागड़ी मंत्री पागड़ी, मु मंत्री हेबी जदी ताहले तते एबे जिते देबी ना। हां तते मंत्री मु करे देबी। से राताराती जाउची कोन करूची ना पंचु पांडवंकर 5 जन जाकर पुओ सोइछने 5टा पुओ तांको हाणी दोची आ तांको मुंडो जाक धरि पळि आसी। कौन भावुच अश्वस्तिमा कहूची ये 5टा होचन पंचु पांडव। पंचु पांडव भाविकी तांको पुओ मानकु मारिकी आन दोची, मुंडो जाक धरिकी आसी। आसी का पाखरे पहुंचुची दुर्योधन पाखरे। राति रे दुर्योधन पाखरे आसु कहूची देख पंचु पांडव को मारिकी मु आनी देली। दुर्योधन कहला पंचु पांडव को जगत रे के मारि परबे, तू केन मारिबु? कारण से बुझी गलानी जंग भांगिला परे मुंडरे बुद्धि पसी तार कहला कृष्ण जा पाखरे अछन जगत रे के मारि परिबेनी। मु भी भाबुथली मो पाखरे द्रोण भीष्म शल्य कर्ण समस्त अछनी किंतु सब उड़ी गले आ तू मारिबु तांग। तापरे दुर्योधन कोन करूची से जो 5टा मुंड कोंदी चिपुची आनिकी हाथ रे कोण लागुची कहूची अरे तो छुआ जाक माने एमान तो कोण लागुची माने पंचु पांडव नहते तांको 5 पुओ को तू मार देछु। आ सेठी दुर्योधन बहुत रागी जाउची आ परे कहूची तू आमे तो मल्लू मल्लू सब किंतु आम पुओ जाक मध्य तू शेष रे मार देलो। तो सकाळ पाइले जे द्रौपदी देखुचन तांकर 5 पुओ को मारिछंदी, कारण द्रौपदी केवल 5टा को स्वामी सहित मिसंती, आ समस्तंकर एक्स्ट्रा पत्नी माने थांती, कारण से माने जो आपण माने जानिथिबे से कथा इतिहास। तो 5 जन पंचु पांडवंगठो 5टा पुत्र जन्म करथिले द्रौपदी, आ 5 जन जाक पंचु पांडव भलिया थिले। सेथाई द्रौपदी कांदी कांदी तांका आखिर लुह सुखनी। 5टा पुओ को मारि दिछन माने चिंता करो केते दुख। अर्जुन आसी कहले द्रौपदी कौन है ना मोर 5 पुओ को जे मारिची यथा शीघ्र ताको मो पाखु नै कि आसो। ता केश को धरी थिला बोली दुर्योधन दुशासन ताको वंशनाश कर देले सत कि नहीं। आ सेई नारीर 5 पुओ को जदि मारिची बोली केते क्रोध थिबो ता हृदय रे। तापर अर्जुन संगे संगे कौन कले, अर्जुन और कृष्ण 2 जन जाक गले अश्वत्थामा को धरिकी आसले। से लंबा इतिहास बहुत विस्तार वर्णना अच्छे धरिकी आसले। आसला पर जब पहुंचेले आनिकी अश्वत्थामा को कहले कौन करवा को कह, समस्त कहले ताको मार दियो ठिका। कारण गीतार भगवान कहते जी अन्य को शोइथिबा समय मारिब, अन्यर घरे अग्नि लगेब, धन को हरण करथिबो, पत्नी को हरण करथिबो, आत ताई से ताको मार दवा दरकार, विष देथिबो काहाको। भगवान कृष्ण कहले आको मार दवा दरकार, भीम मध्य कहले मार दवा दरकार, समस्त कहले मारी दियो ताको, किंतु जणे मना कहले आको मारिबानी किए द्रौपदी। विचार करू द्रौपदी जी मारिया पई आनिथिले टाणी कि सी मना कले काहे कि कहले मोर 5टा पुओ मरिछि जे मते एते पीड़ा होउची, आपको मारि देला परे आर तो गोटे मां थिबो ना, हमर गुरु माता छी द्रोणाचार्यंकर मां, तांको केते न बाथिबो। सेता मते तो जहा मो पुओ माने मरिछन मु कांदुची, मु एई पीड़ा मोर गुरु माता को दबाकू चाहुनी, सेथिबे ताको क्षमा कर दियो मारनी। हरि बोल। ये होचे नारीर स्वभाव। सेता नारी को धरित्री बोली कहा जाए। जा घरे स्त्री लोकटा सुधरी गला ता घरटा वैकुंठ होई जिवो, आ जा घरे स्त्री लोक न सुधरला ता घरटा नरक होई जिवो। स्वामी जते रोजगार करछु किछि लाभ होबनी। आमे अनेक जगह एमति देखिछु, अनेक परिवार रे स्वामी माने बहुत दुष्ट किंतु स्त्री माने बहुत सती स्वाधीन न्यायपरायण, आ तांको घरटा बहुत सुंदर भाबरे चले। सेता नारी को सहनशीलता पड़िबो। भार्या माने भार को जे धारण करिवो, धरित्री मार रूप सहन करिया पड़े जगत रे। तो कहवा कथा मु एथि पय आपण मानु के कथा कहले, आमे गोटे पत्नी, आमे गोटे स्त्री, आमे गोटे मां, आमे कहार भौनी, सेथा हमर दायित्व बहुत अधिक, हमको बहुत सहन करिया पड़िवो। जदि तमे अन्यर दुख देखिबो ताहले अन्य के कष्ट दे पारिबो। आमे गोटे बहुटे हेकि आसे जण घर को, सासु पाखरे बहुटे अछि, तमे आज स्वामी पाइगल बोली स्वामी कहू तू एका खाली मोर, आ जे पेट काटिकी जन्म देछि तार किछि न, तमर भी तो गोटे भाईटे अछि ना घरे। हरि बोल। तार मध्य पत्नी तो अछि ना, हेले तमे कोन चिंता करछो मो भाउचो मो मां को न पचारो
जदि तुमको एति बाधुची ताले ताकू केते बाधु नथिबो। एटा होचे शिक्षा। सेतमे ये जो सुभद्रा जो द्रौपदी ये कांदुछन कोन पई कि आकु दंड दियो ना, काहे कि दंड दियो ना, कारण मते जति बाधुची ताकू भी सेति बाधिबो। स्वामी स्त्री भितर हो कि सासू बहु भितर हो, भाई भाई भितर हो, अड़ोसी पड़ोसी भितर हो, तमे जाको तू बोली कहूचो, तुमको से तू कहले तमे सहिबो तो नहीं तो तमे काहे ताकू तू बोली कहूचो। एई भावनाटा जा मुंडर थरे पसिबो से केबे काहा को अनिष्ट कर परिबो, से केबे काहा खराब कर परिबो नाही। आ जदि भी बाय चांस पाटरू बाहरी जाए ताहले जेति की कहितो ताठो अधिक कांदी बसी म्रियमान हो बसी। केबे कांदी तो सासू को झगड़ा हला पर घरे आसी कि मु काहे के मो सासू के एमति कहली, केबे कांदी तो सासू हिसाब रे मो बहु को मु कोन पई एमति कहली। स्वामी स्त्री भीतर झगड़ा हला पर निजु को धिक्कार करी केबे कांदी छ घरे मुह लुचाई कि से स्वभाव हमरो नाही। उल्टा आमे एथि पई कांदु छ कि मु हातटा को कोन पई धरि थिली, भूल ऊपर उल्टा भूल दोछ ताको। एमिति केबे सुधरिबो नि जीवन। एमिति विचार कले आमे केबे सुधरि परिबा नाही। आम झगड़ार केबे अंत होबोनी। जो दिन तमे निजो को भूल बोली भाबिबो आ भूल कला परे निजे जो दिन मुह लुचे कि कांदिबो सेही दिन तम जीवन रे सुधार आसीबो। दीटा उदाहरण आमे देले। युधिष्ठिर महाराज निजो को दोषी बोली भाबुछंदी आ एठे द्रौपदी कोन करछंदी, एते बड़ अपराधी मध्ये से क्षमा कर दुछन। जे वैष्णव गुण आ स्वयं अद्वैत आचार्य एते बड़ विज्ञ लोक है मते से कहछन मोर फूल दंड मते दे ताकू दियो। एई मोर काने से पड़े कमलाकांत विश्वास। हरे कृष्ण। आमे बड़ बड़ कथा कहछो कि आमे पालन करि पारनु जीवन रे, किंतु पालन न कले मध्ये आमे कांदी परिबा, मन दुख करबा, जगन्नाथ बाहर प्रार्थना करबा कि हे प्रभु हमको केमिते शक्ति दियो जेमिते आमे गोटे उदाहरण बनबा जगत रे। जगन्नाथ न छड़ाई जगत रे किए कारण होंदे की स्वामी की स्त्री की भाई की कारण अढ़े दिन भीतर सूझी जा चली जी। किंतु जगन्नाथ प्रति श्वास श्वास रे हम पाखरे अछंदी। भगवान को प्रति क्षण प्रति वस्तु प्रति परिस्थिति प्रति व्यक्ति प्रत्येकटी संबंध रे हम अनुभव करिया दरकार। से भक्त वैष्णव जहाँ भी हो आपण माने जो माछा साइरे माँ माने एते सुंदर भक्ति करूछन। मु सबले आपण मानक विषय चिंता करे कि जहाँ एते सरल भाव रे आपण माने भक्ति करूछन। भगवान सरल भक्ति को बहुत ग्रहण करनी। बहुत पांडित्य बहुत ज्ञान गारिमा ऐसा भगवान को पसंद नहीं। जे सरल शुद्ध भाव रे भजन करे बस गोटे भल हृदयटे तैयारी करो, मानविकता रख, का दंड दियोनी, का दोष देखनी, का गाली दियोनी, निज जो क्या कष्ट जमती न हो, बस भगवान तुम खुशी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।